हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ठीक हैं। आज का नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC ने एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं PhD एंड MSc के लिए। फेलोशिप्स भी अवेलेबल है। बहुत कम एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई करिएगा। एंड आपको स्टेप टू स्टेप कैसे हम लोगों को समझना है, कैसे करना है और सारी एलिजिबिलिटी स्टेप टू स्टेप एक एक करके केयरफुली आपको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे NBRC की, तो ये पेज आपको खुल कर आएगा। अगर आप NBRC के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए। लोकेटेड है कहाँ पर? अरावली रेंज इन मानेसर, हरियाणा में लोकेटेड है। राइट, हरियाणा यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। फंडेड किसके थ्रू है? बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा फंडेड है और रिकॉग्नाइज्ड होती है इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट, आपने इसके बारे में पढ़ा। एप्लीकेशन प्रोसीजर, कैसे आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, स्टेप टू स्टेप एक एक करके आपको आगे जानना है। पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको किसके थ्रू अप्लाई करना है? चारों एग्ज़ाम्स दिए हैं, JEE BILS के थ्रू, जेस्ट के थ्रू, गेट के थ्रू। एक्सटर्नल फेलोशिप अगर किसी भी चैनल से आपके पास है तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे गेट के थ्रू अप्लाई करना है तो गेट पर क्लिक कीजिए। आप गेट पर क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म खुल कर आएगा। राइट, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का टैब है, आप गेट पर रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आपको पूरा फॉर्म फिल खुलने के लिए आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी email ID, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, स्ट्रीम चुनिए एंड प्रोग्राम जिसमें आपको अप्लाई करना है, PhD या फिर MSc के लिए जिसमें भी आपको अप्लाई करना है। ये सब रिक्वायर्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन है केयरफुली आपको यहाँ से फिल करने के बाद नीचे सबमिट का बटन दिया हुआ है, आपको वहाँ पर सबमिट कर देना है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब आपको देखना है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। राइट, हाउ टू अप्लाई एक एक करके केयरफुली देखना है। कैंडिडेट्स PhD MSc दोनों के लिए जिसमें भी आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन है। लास्ट डेट याद कर लीजिए 31 मार्च तक रिसीव होंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन किसी भी चैनल से। आपको अगर आपको लास्ट डेट ये है। अप्लाइंग ऑनलाइन, अगर आप अप्लाई करते हैं अप्लाई ऑनलाइन टैब पर जाइए। फ़ीस आपकी SB कलेक्ट के थ्रू होगी ऑनलाइन, वहाँ से आपको फ़ीस अप्लाई हो जाएगी। अगर आप पोस्ट के थ्रू करते हैं, ऑफलाइन पोस्ट के थ्रू, तो आपको इफ़ यू डू हैव अवेलेबल एक्सेस टू इंटरनेट, राइट, अगर कोई भी रीज़न से नहीं NBRC एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन ऑफलाइन, तो आपको आगे A4 साइज़ का एनवलप में आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको नीचे दिया हुआ है एड्रेस, वहाँ पर आपको पोस्ट कर देना है। राइट, प्रोग्राम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, चारों प्रोग्राम हैं, CSIR की, JRF की एप्लीकेशंस भी हैं उसके थ्रू। राइट, तीसरा आप देख लेते हैं एक बार कि एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितनी है। एप्लीकेशन फ़ीस 350 है जनरल के लिए और 350 ऑफलाइन एप्लीकेशंस के लिए है, 300 है ओनली जनरल के लिए। ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करते हैं SC ST के लिए 150 है, ऑफलाइन वो करते हैं तो 200 है। राइट, एप्लीकेशन फ़ीस ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आपका ऑफलाइन एड्रेस दिया हुआ है, आपको कैसे करना है पूरा प्रोसीजर है। बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, अगर आप जेस्ट के थ्रू करते हैं, गेट के थ्रू, JE मतलब किसी भी 4 चैनल्स जो स्टार्टिंग में दिए गए थे, तो आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। प्रोग्राम्स जैसे कि आप जानते हैं कि PhD न्यूरो साइंस उसमें सारी दी हुई हैं कि आपका क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी और आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर फेलोशिप देख लीजिए 31,000 पर मंथ है, प्लस HRA PhD के लिए 31,000। एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी आपको लाइफ साइंस में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। राइट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फार्मेसी सभी में दी हुई है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अगर आप इक्विवेलेंट हैं इंजीनियरिंग में, अगर 4 ईयर की बैचलर डिग्री होती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, 55% मार्क्स देख लीजिए, 50% SC ST के लिए है, आपके लिए जनरल 55% है। राइट, आपको ये एलिजिबिलिटी है। दूसरा, अगर हम MSc की एलिजिबिलिटी देखें तो MSc में सबसे पहले फेलोशिप देख लीजिए, प्रोवाइडेड है 12,000 पर मंथ। 12,000 पर मंथ आपको फेलोशिप मिलेगी। राइट, आपको 2 इयर्स प्रोग्राम
का MSc है, पूरा की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। उसके बाद अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी को फिल करते हैं, आपका JEEE-BILS ये करके जो एग्ज़ाम है ये होगा मार्च में। अगर उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए, देन आपका सिलेक्शन होगा MSc न्यूरो साइंस के लिए। आपको MSc न्यूरो साइंस के लिए यहाँ पर सिलेक्शन होगा आपका। अगर आप ये एंट्रेंस क्लियर करते हैं मार्च में, जिसका एंट्रेंस होना है, उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा इंटरव्यू के लिए, देन आपका MSc में एडमिशन होगा। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। MSc न्यूरो साइंस में मार्क्स कितने हैं? बैचलर्स डिग्री जैसे मैंने बताया, देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस किसी में भी हो 55% वही जनरल के लिए, SC ST के लिए 50%, राइट। आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी परसेंटेज 2 पॉइंट्स में। अगर आप रिजर्वेशन भी है SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर UGC ने जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उसके अंडर आपका रिजर्वेशन भी है। और ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल फॉर द अबव, जितना भी ये जो प्रोग्राम है उसके लिए केवल इंडियन नेशनल्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, राइट। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा MSc के लिए, देन आपको अप्लाई करना है। अब एक बार देख लेते हैं कि रिकॉग्नाइज्ड, अगर हम वहाँ से क्लिक करते हैं तो PhD में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको देखनी है वो देख लीजिए। बायोलॉजी के लिए जैसे कि आपने ये एग्ज़ाम होना है, मार्च में होना है, JEEE-BILS, राइट। गेट एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई किए हुए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए ये जो लिखी हुई है नीचे, मतलब आरे मैं बताती हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इन सब में गेट होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स से हैं तो जस्ट होना चाहिए। बायोलॉजी से हैं तो CSR UGC किसी का भी आपके पास क्वालिफाइड स्कोर होना चाहिए, राइट। GRF के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी में आपका CSR UGC DBT ICMR कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होना अगर आपके पास क्लियर है, राइट। बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, इसी की ये जो दिया हुआ है, या तो आप उनका टेस्ट देते हैं या फिर अपना आपके पास कोई फेलोशिप या फिर कोई भी क्वालिफाइड नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो उसके बेस पर आपके शॉर्ट लिस्टेड होंगे। देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और आप इंटरव्यू के लिए आपको जाना है। आप ध्यान से देख लीजिए, PhD न्यूरो साइंस के लिए या तो आप उनका एंट्रेंस देंगे जो मार्च में होगा, या फिर आपका अपने क्वालिफाइड कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, अगर आप ये क्वालिफाइड हैं तो आपकी कोई फीस नहीं है। MSc न्यूरो साइंस के लिए आपका वही एग्ज़ाम जो मार्च में होना है, राइट। उसके लिए MSc प्रोग्राम विल बी स्क्रीन थ्रू। हाँ, जो MSc प्रोग्राम के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो रिजल्ट है वो किस बेस पर आएगा? जो एग्ज़ाम वो मार्च में करा रहे हैं, JEEE-BILS, राइट, ओनली, राइट। ये एग्ज़ाम आपको देना है, ओनली यही एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, इसी एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन है। फ्रेंड्स, केयरफुली सब कुछ देखिए, बहुत जल्दी आपको बताना पड़ा है वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। आप बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, चेक करिए, ख्याल रखिए, केयरफुली पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट।